हेलो एवरीवन। कक्षा 8 वाले बच्चे देखेंगे। आज हम अध्याय 12 भारत की रक्षा व्यवस्था का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि भारत की रक्षा की व्यवस्था किन के माध्यम से की जाती है। मतलब जो भारत देश है अपना, उनकी रक्षा कौन कौन से माध्यम से हम करते हैं। तो भारत की रक्षा की व्यवस्था के अंतर्गत 3 प्रकार की सेनाओं का गठन किया गया है, जिसमें पहली सेना थल, दूसरी सेना नौसेना और तीसरी सेना जो है वह कौन सी सेना है, वायु सेना। आपने भी सुना होगा हमारी जो भारत की रक्षा है 3 सेनाओं के माध्यम से करती है ना। यह हमारी भारतीय सेना जो है वो 3 प्रकार से बनाई गई है। पहला है थल सेना, मतलब जो थल मतलब क्या होता है, जमीन या स्थल, जो जमीन के माध्यम से लड़ती है ना। मतलब थल मतलब जो जमीन में पैदल चलती हुई सेना है ना, हाथियों से चलती हुई सेना, ये कौन सी कहलाएगी, थल सेना। मतलब जो जमीन से जमीन में लड़ाई करती है, ठीक है, तो कौन सेना है, थल सेना। नौसेना को हम क्या कहते हैं, जल सेना भी कहते हैं। और यह कहाँ पे चलती है, जलों में, है ना। आपको पता है हमारा भारत जो है वह 3 ओर से जल से घिरा है और एक ओर से कहां से, थल से घिरा हुआ है। इसलिए भारत को क्या कहा जाता है, प्रायद्वीपीय देश भी कहा जाता है। तो हमारा भारत देश आपको पता है पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा पश्चिम में अरब सागर तथा नीचे क्या है, दक्षिण में हिंद महासागर से घिरा हुआ है। और 3 ओर से जल से घिरे होने के कारण भारत में क्या है, जल सेना का भी गठन किया गया है। तो ये क्या कहलाती है, जल सेना, जो जल से भारत देश की रक्षा करती है, ये जल सेना कहलाती है। तीसरा है वायु सेना, ठीक है, आकाश संबंधी समस्याओं के समाधान या आकाश से में युद्ध करने, वायु मार्ग के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान सामग्री पहुंचाने। वायु सेना गठन क्यों किया जाता है, क्योंकि वायु की जो पावर है, मतलब भारत में एयर फोर्स को मजबूत करने के लिए वायु सेना का गठन किया गया है। इसके माध्यम से बाढ़ ग्रसित क्षेत्रों या एक समय में, कम से कम समय में एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र पर जाने के लिए जो भी जरूरत रहती है वहां की पूरी करने के लिए क्या है, वायु सेना का गठन किया गया। अब आपको देखना है एक एक के बारे में हम डिटेल बता दे रहे हैं। क्वेश्चन छोटे छोटे पूछे जाते हैं, आपको याद रखना है। तो हम बताया थल सेना, ठीक है। थल सेना क्या होती है, जो जमीन पर ही युद्ध करती है, थल सेना कहलाती है। थल सेना का जो मुख्यालय है वह कहाँ पर है, नई दिल्ली में है। और थल सेना के जो उच्च पदाधिकारी होता है उसे हम क्या कहते हैं, जनरल। क्या कहते हैं, जनरल कहलाते हैं। देखो छोटा सा पॉइंट है, थल सेना के बारे में लिखेंगे। थल सेना वह सेना है जो जमीन पर युद्ध करती है या जमीन पर रहती है, ठीक है। इनका जो मुख्यालय है कहाँ पर है, नई दिल्ली में है। और इनके अध्यक्ष जो होते हैं या अधिकारी होते हैं सबसे बड़े, उनको कहते हैं जनरल, ठीक है, ये जनरल। दूसरा आप लिखेंगे नौसेना, नौसेना को जल सेना भी कहते हैं। यह सेना कहाँ पर रहती है, जल पर तैनात रहती है, ठीक है, और जल से हमारे देश की सुरक्षा करती है। इसका भी मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली में। और इसके सबसे ऊंचे पदाधिकारी या सबसे ऊंचे पद जो बैठा रहता है उसके अध्यक्ष को हम क्या कहते हैं, एडमिरल के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब अगला है वायु सेना। वायु सेना क्या करती है, वायु सेना वायु मार्ग में हो रहे विवादों का निपटारा करती है। यदि किसी ने वायु मार्ग से अटैक किया तो हमारी वायु सेना उसको क्या करेगी, वायु मार्ग से ही उसको जवाब देगी या वायु मार्ग से ही उस पर अटैक करेगी। इसका भी मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली में है। और इसके उच्च पदाधिकारी को या उच्च पद पर बैठे अध्यक्ष को हम क्या कहते हैं, एयर चीफ मार्शल। तीनों के अलग अलग है, पूछा जाता है। थल सेना के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है, तो आपको बताना, जनरल। नौसेना के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है, तो एडमिरल। वायु सेना के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है, तो एयर चीफ मार्शल। और ये आपको नीचे बताया हमने, इन तीनों कमांडो कौन संभालता है, मतलब हमारे देश में जल, वायु और थल सेना तीनों का नियंत्रण कौन करता है, कौन देखरेख करता है, तो कौन करता है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। और तीनों कमांडों पर नियंत्रण, किसको कहाँ भेजना है, कहाँ किसको आदेश देना है, ठीक है। तो ये तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन कहलाता है, राष्ट्रपति। हमारे भारत देश के राष्ट्रपति अभी कौन है, रामनाथ तो जाएगा। अब ये नौसेना क्या करती है, आपको एक चीज बता दें, जो तीनों सेनाएं बनी है ये किस लिए बनाई गई है ना,
हमारे भारत में जो सेनाओं का गठन किया गया है वह हमारे भारत की रक्षा सुरक्षा है ना, बाहरी आक्रमणों से सुरक्षा करने के लिए, ठीक है, विपत्ति के समय सहायता प्रदान करने के लिए, जैसे बाढ़ आ जाती है, सुनामी, सूखा, है ना, तो ऐसे क्षेत्रों में जहां पर पहुंचना असंभव होता है वहां पर हमारी वायुसेना क्या करती है, जाकर मदद करती है। जैसे बाढ़ ग्रसित क्षेत्रों में खाना पहुंचाना, ठीक है, बम विस्फोट करना हो, है ना, सूखे ग्रस्त क्षेत्रों में बम विस्फोट करके वहां से बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ना हो, है ना, ऐसा कुछ किसके द्वारा किया जाता है। और भी कई कार्य भी रहते हैं, वह किसके द्वारा करते हैं, वायुसेना के माध्यम से करते हैं। तो ये कुछ है अपनी भारतीय रक्षा व्यवस्था के अंतर्गत कुछ सेनाएं हैं। इन तीनों सेनाओं के बारे में पूछा जाता है तो आप ये चार्ट अच्छे से बना लेंगे, इसमें आपको पूरा डिटेल मिल जाएगी, किसका मुख्यालय कहाँ है। सिर्फ ऑब्जेक्ट में ये क्वेश्चन आ जाते हैं कि किसके अध्यक्ष को क्या कहा जाता है, और तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है, उन्होंने बता दिया क्या, राष्ट्रपति। इसके बाद छोटी छोटी सी कुछ परिभाषा है, एनसीसी क्या है ना, और भी पनडुब्बी वगैरह छोटे छोटे बता देंगे हम, तो उनकी परिभाषा हम आपको कल डिटेल में बता दें। आज के लिए इतना ही, आप तीनों सेनाओं के बारे में अच्छे से अध्ययन करेंगे, ठीक है।